हेलो दोस्तों, स्टडी ब्राइटन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी क्लास होने वाली है सिंपल इंटरेस्ट पे। किस पे? सिंपल इंटरेस्ट पे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया लाइन्स एंड एंगल। अब आज हम पढ़ लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। फिर देन हम ज्योमेट्री को स्टार्ट रखेंगे, ज्योमेट्री को बंद नहीं करेंगे। पहले ज्योमेट्री में लाइन्स एंड एंगल हो गया। क्या हो गया? लाइन्स एंड एंगल पहली एक क्लास में कंप्लीट हो गया। अभी देखो SI हो जाएगा। देन फिर हम लोग लौटेंगे ज्योमेट्री पे। किस पे हम लोग लौटेंगे? फिर हम लोग लौटेंगे, जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो ज्योमेट्री पे आएगी। उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद रेशियो, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। और फिर विद इन आप अगर इस चैनल के साथ बने रहोगे ना, तो विद इन 1 मंथ आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो चैप्टर जो इस आप चैनल के साथ बने रहना और चैप्टर्स कंप्लीट करो और फिर पढ़ाई करो। ठीक है? तो आओ चलो सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट करते हैं। पहले समझते हैं व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो, अगर आप इसको पढ़ोगे ना, तो इसमें इसका ये बस ये मतलब है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप पढ़ने वाले हो तो देखो इसका बस इतना ये मतलब है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास हो गई पैसे की कमी। क्या हो गई? आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल हो गई पैसे की कमी, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा खर्चे कर दिए। आपकी सैलरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी सैलरी है 12,000 रुपीज़। कितनी? 12,000 रुपीज़। बट आपने जो एक्सपेंडिचर, जो आपका एक्सपेंडिचर हो गया वो कितना हो गया? 20,000 रुपीज़। कितना? 20,000 रुपीज़। तो भाई इसमें जो आपका डेफिसिट हो रहा है, कितने का हो रहा है? डेफिसिट हो रहा है वो 8,000 रुपीज़ का हो रहा है। मतलब कि आपकी सैलरी थी 12,000 रुपये, आपने खर्चे कर दिए कितने? आपने खर्चे कर दिए 20,000 रुपये। 8,000 रुपये ज़्यादा हो गया। तो आपको क्या हुआ? अब पैसे मांगने हो गए। क्या हुआ? आपको पैसे मांगने हो गए। किससे मांगोगे आप? देखो, आप किससे मांग सकते हो? आप बैंक से ले सकते हो पैसे। किससे ले सकते हो? आप बैंक से ले सकते हो, या फिर आप किसी अपने रिलेटिव से ले सकते हो, या फिर किसी अन्य लोगों से, जैसे जो आपको जानता होगा उससे आप ले सकते हो। ठीक है? फैमिली मान लो ले लिया आपने, किसी से फैमिली में ले लिया। बट यार देखो, आपका सीन ऐसा होता है ना, अब अगर आपने बैंक से पैसे लिए, कहाँ से? अगर आपने बैंक से पैसे लिए हैं तो बैंक आपको, चलो आपको, आपने बैंक से ले लिए कितने? 50,000 रुपीज़ आपने बैंक से ले लिए। आपने 50,000 रुपीज़ ले लिए। अब ठीक है, आप बहुत खुश हो गए। फिर उसके बाद 1 साल बाद आप गए वापस बैंक को, आपने 50,000 रुपीज़ आपने बैंक से लिए या फिर कहीं से भी लिए हों, 50,000 रुपीज़ आपने लिए। फिर आप 1 साल बाद गए। कितने दिन बाद? 1 साल बाद। 1 साल बाद गए, उसके बाद आपने उतने ही पैसे वापस कर दिए। कितने? 50,000 रुपये वापस कर दिए। अब यार बैंक या फिर कोई और बेवकूफ़ तो है नहीं। अब वो बेवकूफ़ तो है नहीं, बिकॉज क्यों बेवकूफ़ नहीं है? इसलिए आपने 50 लिए और आप 50 वापस कर रहे हो। ये सिस्टम तो नहीं होगा भाई, बिकॉज आपको उसने पैसे दिए हैं तो अपना प्रॉफिट भी तो ऐड करेगा। तो उसका प्रॉफिट कैसे होगा? उसका प्रॉफिट ऐसे होगा, वो उसने आपको पैसे किसी इंटरेस्ट पे दिए हैं। ठीक है? मान लो उसने इंटरेस्ट पे दिए हैं 6% इंटरेस्ट पे। कितने? वैसे बैंक का 6% है। 6% इंटरेस्ट पे उसने आपको पैसे दे दिए। अब 6% इंटरेस्ट का ये मतलब है, ये जो 6% है ये 50,000 पे लगेगा। कितने पे? 50,000 पे। अब ये जो 6% है ये 50,000 पे लगेगा, और इसका जो अमाउंट आएगा, इसका जो पैसा आएगा वो प्रिंसिपल क्या होगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब ये 6% वाला जो इंटरेस्ट आएगा, और ये जो अमाउंट आपने ले रखा है, अमाउंट कितना? 50,000। और जब आप ये निकालते हो 6% का 50,000 पे, तो कितना आ गया? 3,000। कितना? 50,000 प्लस 3,000। मतलब आपको टोटल कितने देने पड़ेंगे? आपको देने पड़ेंगे 1 साल में बैंक को या किसी अपने दोस्त को 53,000 रुपये। कितना? 53,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है? बिकॉज बैंक तो बेवकूफ़ नहीं है, बैंक तो आपको पैसा दी, बैंक तो खोज खोज के लोगों को पैसा देती है कि भाई लोन ले लो, लोन ले लो। अब सबको बैंक अगर लोन दे देगी और फिर बाद में 1 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद आप उतना ही वापस करोगे, 5 साल बाद, जितना भी हो, जितना एक, बिकॉज जब बैंक लोन देती है तो एक समय सीमा देती है, एक टाइम पीरियड देती है, और एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे देती है। वो इंटरेस्ट और वो टाइम पीरियड अगर
एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर एक्सीड होता है तो इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है। तो ये देखो, ये है बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट। आपने बैंक से लोन लिया, क्या किया, आपने लिया बैंक से लोन। कहाँ से लोन लिया आपने? बैंक से आपने लोन लिया, ठीक। आपने लोन लिया, लोन जितना भी अमाउंट का हो, जितना भी आपने पैसा लिया वो होगा प्रिंसिपल अमाउंट। क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लग गया कुछ इंटरेस्ट, ठीक है। और जब आप वापस करोगे ना तो वो हो गया अमाउंट, टोटल अमाउंट, जो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये पैसा आपको रिटर्न करना है, ये वाला पैसा आपको बैंक को रिटर्न करना है। लिया क्या है आपने? प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर कुछ इंटरेस्ट लगा, एक टाइम पीरियड के लगा, उसमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। जो इंटरेस्ट है एक टाइम पीरियड है, ठीक है, दोनों है कुछ। और आप रिटर्न जो कर रहे हो वो आएगा अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हो गई बात, कुछ बातें हो गई। तो आओ चलो चलते हैं अब। हाँ, तो देख लो, ये हमने पढ़ लिया प्रिंसिपल। देखो ये प्रिंसिपल है, द मनी बोरोड इज कॉल्ड प्रिंसिपल और सम। कहीं कहीं आप देखोगे इसको सम भी लिखा है, वैसे प्रिंसिपल और सम दोनों ही होता है, ठीक है, दोनों ही कहते हैं। द मनी यू बोरोड मतलब आपने जो पैसा लिया है उसको प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर्स, मतलब जितना एडिशनल मनी जो है आप पे करोगे उसको कहते हैं इंटरेस्ट। अमाउंट, अमाउंट का कंसेप्ट बता दिया मैंने आपको। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो होगा वो होगा अमाउंट, ठीक है। ठीक है, ये अमाउंट हो गया। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मनी पे लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है इंटरेस्ट, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट क्या होता है? देखो यार, आपने 100 रुपये लिया, 1 साल के लिए लिया, उसको कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे जब सिंपल इंटरेस्ट का, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब देखो ये है सिंपल इंटरेस्ट। इफ़ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन ओरिजिनल प्रोडक्ट, ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड, इट इज़ कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, ठीक है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। और इसको यूनिफॉर्मली मतलब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एक ये मेथड है, ये वाला, यही अप्लाई करना है और हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ये बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ये देखो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है। अगर आप पी आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे? 100 को इधर शिफ्ट कर दो, एस आई इंटू 100। 100 को क्या किया आपने? 100 को यहाँ डिवाइड में था, 100 को यहाँ शिफ्ट कर दिया। 100 इंटू एस आई हो गया, और ये आर और टी को यहाँ नीचे शिफ्ट कर दो, आर और टी। ये हो गया प्रिंसिपल। अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है और आपके पास एस आई है तो उस केस में ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आपको आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर कैसे निकालोगे? ये आपको निकालना है, बाकी सब गिवन है। एस आई इज इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी। आपको निकालना क्या है? फाइंड आउट करना है आर। सबको यहाँ शिफ्ट कर दो, कहाँ? इधर। एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो देखो इस केस में हमें निकालना है टी। अब देखो टी को यहाँ शिफ्ट कर दो, आर को अगर आपको निकालना है टी तो टी को यहाँ कर दो, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। ये क्या हो गया? टी। देखो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो बस क्वेश्चन के साथ, इस वीडियो के साथ बने रहिए और सारे क्वेश्चंस को देखिए और अपने पेन और कॉपी लेकर बैठिए, बिकॉज आपको 7 साल सॉल्व करना है। बस मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, आप देखेंगे नहीं, मैं भी, आप लोग और मैं दोनों लोग साथ में करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें सिंपल फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट। ये देखो प्रिंसिपल दिया है, क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर 2 ईयर्स, 6 मंथ्स, व्हाट इज 6 मंथ्स, 6 मंथ्स इट इज टाइम पीरियड। ये 2 ईयर्स 6 मंथ्स मतलब 2 साल 6 महीना, 2 साल 6 महीने का हमको पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ऑल्सो फाइंड अमाउंट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी बताओ और अमाउंट भी बताओ। गिवन लिख लो सबसे पहले। P है 2500, R है 6%। तो देखो R है, ठीक है, R गिवन है, 6% है, और टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है 2 ईयर 6 मंथ। अब देखो यार 2 ईयर 6 मंथ्स है ना, पहले तो 6 मंथ्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में। अब 6 मंथ्स को ईयर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 6 मंथ्स को ईयर में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ। एक साल में 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, कितने, 12 मंथ्स। 1 मंथ में कितने ईयर होंगे, 1 मंथ में 1/12 ईयर होंगे। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे रख दो 6। 1 मंथ्स में कितने ईयर, 1/12, 6 मंथ्स में कितने ईयर, 1/2। ठीक, तो यहाँ पे आपको 12 से डिवाइड कर दो, t इक्वल टू 2 प्लस 1/2, कितना, t इक्वल टू 2 प्लस 1/2, डिवाइड कर दो, t इक्वल टू आ जाएगा 5/2, कितना, 5/2। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास t आ गया, हमारे पास r आ गया, हमारे पास प्रिंसिपल भी आ गया, सब तो हमारे पास आ ही गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। SI इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T 100। ठीक, P क्या है 2500। इधर सॉल्व करते हैं। देखो P क्या है 2500, R क्या है, R क्या है 6%, टाइम क्या है 5/2, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, SI इज इक्वल टू 25, मतलब प्रिंसिपल P, फॉर्मूला भी लिख लो, फॉर्मूला जितना लिखोगे वैसे आपको रिकॉल होते जाएगा। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सॉल्व तो अपने से करो, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, उसके बाद ये 2 है, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6, 25 इंटू 5 कितना, 125, 125 इंटू 3 कितना, 100 का 3 गुना 300, 25 का 3 गुना 75, दोनों को ऐड कर दो, 375, कितना, 375। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर नहीं है, ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट हुआ है। क्या हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है, हमें अमाउंट भी फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। तो देख लो, दोनों को ऐड कर दो, 5 7 2875, कितना, 2875 अमाउंट आया। 375 जो आया वो सिंपल इंटरेस्ट आया। क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट। आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर यहाँ पे दिया नहीं है क्या, हाँ देखो यहाँ पे दिया है 375 और 2875। हमारा आंसर क्लियर है, समझ में आ गया।
तो चलो एक लाइक कर दो। चलो अब चलते हैं। देखो ये वाली क्लास में इसकी दो इसके इस सिंपल इंटरेस्ट के दो पार्ट आएंगे। पहला पार्ट में सारे जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करा दूंगा, और जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें एक्सरसाइज। ठीक है, अब चलेंगे एग्जाम्पल 2 पे। दो एग्जाम्पल 2 भी भाई वैसा ही है, एकदम सेम। ये फाइंड, आपको ये सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यार नहीं कर लोगे क्या? चलो ये वाला क्वेश्चन भी करा देता हूँ। ये है प्रिंसिपल। अब देखो बार बार फॉर्मूला आप लोग लिखना, ठीक है ना? फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ, उसके बाद बार बार आप लोग लिखोगे तो आपको जल्दी रिकॉल होगा फॉर्मूला। लॉन्ग टाइम तक आप लोग उसको रिमेंबर कर सकते हो। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो 7200 आर की जगह पे 5 रख दो। और देखो ये टाइम, जो टाइम है कितना है? 8 मंथ्स। मंथ्स को कन्वर्ट कैसे करोगे? सीधे 12 से डिवाइड कर दो। क्या करो? सीधे 12 से डिवाइड कर दो, 8/12। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है पूरा गिवन। ठीक है, ऐसे पूरा एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है पूरा गिवन। ये मेरा बस मोटिव है आपको कंसेप्ट समझाना। ठीक है, अब ये हो गया 100, ये 100 से 100 कट गया। उसके बाद देखो ये 12 है, 4 2 जा, 1 मिनट, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, यहाँ क्या है? 3। अब देखो कौन सा ऊपर में है नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाएगा? 72। अच्छा, ये मालूम कैसे करोगे कि 72 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? क्या उसको डिवाइड करके देखोगे? नहीं, बिल्कुल मत करना। देखो अगर कोई नंबर आपके पास है ना, मान लो ये नंबर है 162, अब पता कैसे चलेगा ये 2 से डिवाइड है? ये अगर लास्ट वाला नंबर 2 से डिवाइड है ना, लास्ट वाला नंबर 2 हो या 0 हो, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर इस नंबर को पता करना हो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो कैसे करोगे? देखो इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है, सारे डिजिट को ऐड कर लो। 162 सारे डिजिट को ऐड करो, कितना आएगा? 9 आएगा। 9 3 से डिविजिबल है ना? तो सारा का सारा जो नंबर है ना, सारा का सारा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। यही है डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। चलो दो कंसेप्ट सीख गए आप लोग। अब देखो 3 को डिवाइड करो, ये आया कितना? 24। कितना? 24 3 जा 72 होता है। अब देखो यहाँ है 24, यहाँ है 5 और ये 2। 5 2 जा 10 इंटू 24, 240। 240 क्या आया हमारे पास? 240 आया हमारे पास इंटरेस्ट। क्या? इंटरेस्ट। अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है। फाइनल आंसर की क्या करेंगे? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है हमारे पास 7200, 7200। आप 7200 को 240 से ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 0447440। ठीक है, 7440 करेक्ट है? करेक्ट है हमारा आंसर? देख लो आंसर करेक्ट है, आंसर करेक्ट है। अब देखो ये कि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पे मंथ्स नहीं है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डेज दे दिया। क्या कर दिया? यहाँ पे दे दिया डेज। अब यहाँ पे डेज दे दिया तो फिर कैसे करोगे? कुछ नहीं, देखो वैसे ही करना है बस। अब ये बताओ, एक साल में, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? मतलब नंबर ऑफ डेज। अगर देखो नॉर्मल ईयर है तो लीप 365 डेज होंगे, बट अगर लीप ईयर है तो 366 डेज होते हैं। तो जैसा भी क्वेश्चन हो ना, हम लोग उसको मान के चलेंगे कि वो नॉर्मल ईयर है, तो हम लोग को डिवाइड क्या करेंगे? हम लोग डिवाइड करेंगे 365 से। किससे? 365 से डिवाइड करेंगे। अब 73 है, 73 को 365 से डिवाइड कर दो, और वही आप लिखना। पहले तो आप भाई ये देखो, आपको लिखना है एग्ज़ाम में एकदम प्रॉपर लिखना है, प्रॉपर एकदम बढ़िया। आप क्या करोगे?
आप लिखोगे गिवन, क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे तभी तो कोई नंबर आएगा एग्ज़ाम में। पूरा लिखोगे, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। प्रिंसिपल क्या है 4500, रेट क्या है 8%, टाइम क्या है 73 डेज़ है, 73 डेज़ है। इसको ईयर में कन्वर्ट कैसे करोगे, 360 से 365 से डिवाइड कर लोगे। क्या करोगे, 365 से डिवाइड कर लोगे। सब कर लिया आपने, ठीक है। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ आपने, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो। ऐसा नहीं है मैं बस बोल रहा हूँ आप बस सुन रहे हो, ऐसे नहीं होगा, करना पड़ेगा साथ साथ। फिर आपको लिखना है एस आई इज इक्वल टू, एस आई इज इक्वल टू, सॉल्व कहाँ पे करें, सॉल्व यहाँ पे कर देते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्व कर देना, ठीक है। एस आई इज इक्वल टू 4500, ये क्या है, ये 8, अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड जो है 73/365 अपॉन 100, ठीक है। इतना कुछ हो गया। अब देखो कट कैंसिल आप करो, ये 00 से 00 गया, 73 है, ये 365 है, 73 1 जा 73 और 73 5 जा जो होता है ना वो होता है 365। अब देखो इतना तो कर लोगे, इतना मैं मान के चल रहा हूँ आप होशियार हो, और नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, सीख जाओगे। ऐसा कोई होशियार कोई होत के नहीं आता, सीख जाता है सब। ये देखो 5 है, 5 9 जा 45। अब क्या क्या बचा, एक ये 9 बचा, एक ये 8 बचा, तो 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 72 आ गया हमारे पास। क्या वो आया 72 है हमारा इंटरेस्ट, क्या सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा देखो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल के लिए बराबर होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपका 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 72, 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट आया 72, तो 1 साल में क्या आएगा, 1 साल के लिए 3 से डिवाइड कर दो, ठीक। 1 साल के लिए 3 से डिवाइड कर दो, मतलब 24 + 24 + 24, मतलब 3 साल में इतना सिंपल इंटरेस्ट टोटल आएगा। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता है, मतलब साल ईयर बाय ईयर सिंपल इंटरेस्ट चेंज नहीं होता, बराबर होता है 24 24 24। तो देखो इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ऐसा ही हो गया 72। अमाउंट के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट में इसको ऐड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट वो वाला होता है, अमाउंट होता है जो हमने बोरो किया है किसी से। तो बस ये आप कर दो और आपके पास फाइनल अमाउंट का आंसर आ जाएगा। तो इतना हमने सॉल्व कर दिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप का लग रहा है, समझो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4, what sum will amount to 5525 at 10% interest and simple interest in 3 years। ठीक है, देखो ये जो 5525 दिया है ना, ये अमाउंट है, क्या है अमाउंट, ये प्रिंसिपल नहीं है। अभी देखो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट सम विल अमाउंट टू इतना, मतलब कितना सम हो जो अमाउंट हो जाए 5525 में 10% के हिसाब से, 10% रेट के हिसाब से 3 सालों में, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो प्रिंसिपल होगा ना उसको एक्स एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे, एक्स। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। पी की जगह पे एक्स, आर की जगह पे 10 और टी की जगह पे 3। ये 0 से ये 0 कटा, हमारे पास आया 3x/10, 3 है, 3x/10 हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की जगह पे क्या है, एक्स है, और इंटरेस्ट की जगह पे क्या है 3x+10। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड किए कितना आ गया 13x+10। इसको ऐड करोगे तो 13x+10 आएगा। कैसे आएगा, x + 3x+10, 13x+10, ठीक है। ये अमाउंट आ गया। अब देखो यार ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट तो हमारे पास गिवन है ना, हमारे पास 5525 वो भी तो अमाउंट है।
तो 13x+10 जो है वो बराबर हो गया 5525। अब बस कैंसिल करो और प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 13 का टेबल आता होगा, सबको आता होगा। 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 4 बचा 3 हमारे पास। 13 2 जा 26, कितना 26, फिर बचा कितना, बचा 6, तो 65, 13 5 जा 65 हमारे पास x की वैल्यू। और ये जो 10 है ये इधर जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास प्रिंसिपल मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4250। कितनी, 4250, ठीक है, 4250 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई। किसकी, प्रिंसिपल की वैल्यू 4250 कैसे आ गई, सारा मैंने आपको समझा दिया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, देख लेना आप, ये एक अल्टरनेटिव मेथड है। ये क्या है, एक अल्टरनेटिव मेथड, बट जो मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल अच्छा और बढ़िया वाला मेथड है। आप देखो 100 एज्यूम करके भी कर सकते हो। 100 एज्यूम करो, उसके बाद ये आपका इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट कितना आएगा, 30 आएगा। 30 उसके बाद फिर अमाउंट निकाल लो। अमाउंट 130 आ गया, और जो 130 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 130 बराबर हो जाएगा 5525 के। बस उसको कैंसिल आउट कर दो, आंसर आ जाएगा। बट वो वाला मेथड यूज़ करना जो मैंने आपको बताया है। अब देखो एग्जाम्पल 5 देखो, एट व्हाट परसेंट रेट विल 4500 अमाउंट टू 5715 इन 3 ईयर्स। ये क्या है, ये है, देखो समझो पहले क्वेश्चन। 4500 को 5715 बनेगा 3 सालों में, मतलब ये पैसा है ये इतना बन जाएगा। तो जब बन जाएगा, ये कम पैसा है ये ज़्यादा बन गया, मतलब ये वाला जो होगा ये अमाउंट होगा, ये जो होगा ये प्रिंसिपल होगा। इसमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट पैसा बढ़ेगा कैसे, बढ़ेगा ही नहीं। तो बस देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपके पास अमाउंट गिवन है, आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, एसआई निकाल लोगे। एसआई क्या होगा, पहले देखो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। एसआई कैसे निकालोगे, एसआई निकालोगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दोगे, एसआई आ जाएगा। देखो जब आपके पास एसआई आ गया ना, अब क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कैसे लगाओगे, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। उसके बाद आपने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला यूज़ कर दो। तो फॉर्मूला यूज़ किया आपने, फाइंड आउट करना है हमको। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आर। आर को इधर ही रखो, बाकी सबको इधर शिफ्ट कर दो। एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। देखो यार बस इस फॉर्मूला में रखो वैल्यूज़, आपके पास आंसर सामने होगा जो कि 9% है, और ये रख के देख लेना आंसर आ जाएगा। देखो वही सेम क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। सेम क्वेश्चन है, समझे, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट हो गया। एसआई निकालोगे, पहले एसआई निकालोगे। एसआई कैसे निकालोगे, अमाउंट इतने में से इतना माइनस कर देना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो एसआई आएगा। फिर फॉर्मूला लगाओ, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये टी है, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दो। एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, ये हो गया टी का फॉर्मूला। इतने में वैल्यू रख दो, बाकी सब गिवन है, देख रहे हो सब गिवन है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें, देखो ये वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट व्हाट परसेंट रेट सिंपल इंटरेस्ट विल सम ट्रिपल इटसेल्फ। पहले ये हटा लेते हैं, कितने परसेंट रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सम का 3 गुना हो जाएगा, सम का 3 गुना हो जाएगा। तो हमें इसमें देखो बेसिकली फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हमें सम भी फाइंड आउट करना है। और ये भी ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है अगर x, तो ये अमाउंट 3x हो गया। अमाउंट क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट विल सम ट्रिपल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स। हमारे पास
टाइम पीरियड भी गिवन है। हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, हमारे पास अमाउंट गिवन है, हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है, सब गिवन है हमारे पास। हमें फाइंड आउट, देखो प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, कुछ समझ में आया? क्या करोगे? सबसे पहले अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे, क्या आ जाएगा? एस आई। बिकॉज एस आई का क्या फॉर्मूला होता है? एस आई का फॉर्मूला होता है अमाउंट, एस आई का फॉर्मूला ये नहीं होता, एस आई का फॉर्मूला होता है, अरे एस आई का नहीं, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस आई। क्या? P प्लस आई। ठीक, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस आई। उसके बाद आपने P प्लस आई कर दोगे, अमाउंट गिवन है। इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो, इंटरेस्ट के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास। जैसे आपने प्रिंसिपल को x लिया, अमाउंट को 3x, दोनों को माइनस करोगे तो इंटरेस्ट आएगा कितना? 2x। इंटरेस्ट 2x आ गया। हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है, कितना है? 16 ईयर्स। कितना? 16 ईयर्स। और हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, फॉर्मूला पे रख दो, सिंपल इंटरेस्ट जो कि 2x है, विच इज़ इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 2x इज इक्वल टू P क्या है? P की जगह पे x, R फाइंड आउट करना है, और टाइम की जगह पे 16। देखो ये x से x कटा, x से x कटा, 4 4 जा 16, 4 25, 25 इंटू 4 क्या होगा? 100 होता है। ये देखो ये 2 कट गया, तो हमारे पास ये r बचा, और ये 25 और ये 2, तो इसको जब आप इधर भेजोगे तो r इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 होगा। इसको कट करोगे तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा 12.5, मतलब r की वैल्यू जो है वो 12.5 होगी। ठीक है, r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू 12.5 होगी। अब वही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यह है एग्जाम्पल 8। इसमें क्या कह रहा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 16/25 ऑफ द सम। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सम का 16/25 है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब समझ रहे हो? आई जो है एस आई। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपको P, जो P है, P को लेट कर लो, लेट P इज इक्वल टू एक्स। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हो गया 16/25 अपॉन एक्स। ठीक है, 16/25 अपॉन एक्स, ये हो गया। उसके बाद हमें निकालना है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंट एंड द टाइम पीरियड। हमें दोनों ही फाइंड आउट करना है। हमारे पास एस आई है, हमारे पास प्रिंसिपल है, फॉर्मूला में रख दो, एस आई इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास एस आई है। एस आई क्या लोगे? 16/25 अपॉन इज इक्वल टू P। P क्या माना है हमने? P एज्यूम किया x। R क्या है? R हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। अच्छा, ये देखो ये भी दिया हुआ है, बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब जो R इज इक्वल टू T, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो टाइम के बराबर है, मतलब R और T इक्वल है, तो R T को भी R लिख दो अपॉन 100। ये x से ये x कटा, ये x से ये x कट गया, ये देखो दोनों R है। ठीक है, ये 25 4 जा 100, ये वाला 4 चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या? R इंटू आर,
आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी 8, क्या, आर की वैल्यू होगी 8। ठीक है, अब दोनों इक्वल है तो आर जितना होगा उतना ही टी होगा, तो दोनों इक्वल, समझ गए। सेम क्वेश्चन, अब ये देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, क्या है एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर 4 मंथ्स। सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, और वो डबल हो जा रहा है, डबल होगा तो मतलब वो किसके बराबर हो जाएगा, वो अमाउंट के बराबर हो जाएगा। तो हमने प्रिंसिपल लिया, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा डबल हो गया, तो डबल हो गया तो 2p हो गया। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये सम ऑफ मनी है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखो टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है। टाइम पीरियड क्या है, 8 साल 4 महीने, 8 साल 4 महीने। इन हाउ मच टाइम विल इट ट्रिपल इटसेल्फ, मतलब कितने दिनों में वो ट्रिपल हो जाएगा। अच्छा, तो देखो यार अभी तो हमें आर भी नहीं पता, अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता। देखो वीडियो को ज़्यादा नहीं करेंगे, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद जो बचेगा वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन समझ लो। देखो पहला अमाउंट, हमारे पास अमाउंट है, प्रिंसिपल है, हमें आई निकालना है। क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। एक काम करो, इसको पी मत लो, पी से कंफ्यूज हो जाओगे, इसको ले लो आप एक्स, एक्स हो गया 2x। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने माइनस किया, माइनस किया, फिर ये 2x माइनस एक्स कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x, ठीक है। आपके पास आंसर क्या आ गया, i इक्वल टू एक्स आ गया। अभी देखो i इक्वल टू एक्स आ गया, ठीक है। टाइम हमारे पास गिवन है, टाइम क्या है, 8 साल 4 महीने। अब महीने को कैसे कन्वर्ट करोगे साल में, डिवाइडेड बाई 12 कर दो, 4 3 जा 12, कितना 4 3 जा 12, 8 3 जा 24, 25 24 प्लस 1 25, 25 बाई 3, तो t इक्वल टू 25 बाई 3, t इक्वल टू 25 बाई 3। ये एक बात हो गई, हमारे पास t आ गया, हमारे पास इंटरेस्ट x है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला पे चलो, i इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। i की वैल्यू क्या है x, और प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है x, r की वैल्यू नहीं पता, टाइम की वैल्यू क्या है 25/3 अपॉन 100। ट्वेंटी फाइव 4 जा 100, 4 3 जा 12, ये x से ये x कटा, r इक्वल टू 12%, ठीक है। r जो आ गया वो 12% आ गया। r की वैल्यू देखो हमारे पास आ गई, हमारे पास r की वैल्यू आ गई, तो फटाफट एक काम करेंगे, सबको यहाँ से हटाओ, क्योंकि अभी और कुछ भी फाइंड आउट करना है। अब देखो हमारे पास है, इन हाउ मच टाइम विल इट ट्रिपल इटसेल्फ, मतलब ट्रिपल का मतलब कितना, जो x यहाँ पे x 2x हुआ था वही x 3x होगा, और जो r है दोनों कंडीशन में सेम होगा, r क्या होगा, दोनों कंडीशन में सेम होगा। तो ये है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, ये है हमारे पास अमाउंट। अब फाइंड आउट करना है हमें टाइम, फाइंड आउट क्या करना है हमें टाइम। तो सबसे पहले काम क्या करोगे, SI जो होता है वो अमाउंट जो होता है वो होता है SI प्लस प्रिंसिपल। हमें इस केस में फाइंड आउट करना है SI, क्या करोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे 3x माइनस x, ये आ गया 2x, आ गया। अब क्या करो, हमारे पास रेट गिवन है, हमारे पास SI आ गया, हमारे पास प्रिंसिपल भी है, बस फॉर्मूला में इसको पुट कर दो, ठीक है। पुट करके देखो, यहीं पे फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100।
एस आई क्या है, एस आई आया है 2x, कितना 2x। फिर एस आई आया है 2x, प्रिंसिपल है x, आर है हमारे पास 12 जो अभी हमने निकाला था, टी हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 12। ये x से ये x कटा, उसके बाद ये 2, टू सिक्स जा, ये 2 हटा, 2 6 जा 12। अब देखो ये t है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 100 को यहाँ शिफ्ट कर दो, 100 अपॉन 6, ठीक है, 100 अपॉन 6 कर दो। अब इसको कट करो, कट करो तो कैसे कैंसिल करो, 2 3 या 6, ये आ गया 50, मतलब 50 अपॉन 3। टी क्या आ गया, टी आ गया 50 अपॉन 3। अब देखो इसको, ये है फ्रैक्शन में, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, कट करो, जैसे आप कट करोगे 16 3 जा 48 होता है, कितना 16 3 जा कितना होता है 48 होता है। बचा कितना 2, इसको लिख सकते हो 16 2/3 लिख सकते हो, 16 2/3 आप इसको लिख सकते हो ना। अभी जो 2/3 है ये है ईयर में, इसको मंथ में कैसे कन्वर्ट करोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3 4 जा 12, ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 16 ईयर और 8 मंथ्स हमारा आंसर आया, ठीक है। 16 ईयर 8 मंथ्स हमारा आंसर आया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व हो गया। तो अब और जो एग्जाम्पल बचे हैं, 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल और बचे हैं, और एक्सरसाइज वो आएगा, उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस क्लास को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।